नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेस्ट डिजिटल ग्रोथ के इस चैनल के ऊपर। आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर के आता हूं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाएं। ये टॉपिक काफ़ी बेहतरीन है आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि आज जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है वो है डिजिटल मार्केटिंग। और इस डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आज समझने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको ये पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, जहां तक आपको प्रॉपर सारी जानकारी मिलेगी कि ये इस इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हम कैसे करियर अपना बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाना है, इसमें सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल है, आपको सब सिंपल भाषा में समझना है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सभी प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना आज डिजिटल जमाने में हर बिजनेस को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। ये प्रोसेस हम सभी लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहा है और हम सभी लोग इस चीज का उपयोग कहीं न कहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि हमें ये पक्के से नहीं पता है कि इसका सही से उपयोग अपने जीवन में हम कैसे कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि आज जो ये समय चल रहा है, 2025 साल खत्म होते होते ये इंडस्ट्री लगभग लगभग 24 बिलियन डॉलर की होने वाली है। ये इंडस्ट्री 24 बिलियन डॉलर की होने वाली है इस 2025 के एंड तक। तो बहुत बड़ा स्कोप है हम सभी लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखना, समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उस पर काम करना, क्योंकि ये बहुत ही कम इफेक्टिव बोल सकते हैं, यानी कम खर्चे से इस बिजनेस करियर को शुरू किया जा सकता है। ये करियर जो है, ये बिजनेस जो है, ये बहुत कम पैसों के लिए बहुत कम इफेक्ट, मतलब हमारा एफर्ट तो लगेगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन जो कॉस्ट है, खर्चा जो होता है, अन्य कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पे हमारा बहुत बड़ा खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारी आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी और खर्चा कम लगेगा। सिंपल भाषा में आपने डिजिटल मार्केटिंग को समझ लिया क्या है और इसका जो प्रोसेस है आगे कितना बड़ा होने वाला है, उसमें आपका हिस्सा कितना आना है वो आपको पता चल गया है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है, तो इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब आप भी कर सकते हो या आपके साथ के लोग कर सकते हैं। वाई चूज डिजिटल मार्केटिंग, अभी अपने करियर के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों इसे ही चूज करना है, इसके कुछ पॉइंट, इसके 5 पॉइंट में आपको आज दर्शाता हूँ और कहीं न कहीं आपके लिए ये फायदेमंद होने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से इन सारे पॉइंट्स को आपको समझना है। सबसे पहले हाई डिमांड करियर है ये, मतलब ये जो बिजनेस है या ये डिजिटल मार्केटिंग है जो हाई डिमांड है। आज हर एक व्यक्ति, जितने भी बिजनेसमैन हैं, सभी के सभी डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं और आगे भी इसका उपयोग करते रहेंगे। तो हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना, इस पे काम करना। दूसरा, ये इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप बंधे नहीं रहते हैं, यानी कि आप बंधे नहीं रहते हैं यहाँ पे, जैसे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको ड्यूटी पे बैठ के करना ही काम है, करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप जब चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो उतनी मेहनत करके उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो, अपने करियर को उस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। अगर आप कोई पहले से काम कर रहे हो तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा टाइम है उस टाइम का उपयोग करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है हाई इनकम पोटेंशियल, यहाँ पे आपको इनकम आपकी इच्छा अनुसार कमाने का मौका मिलता है। बहुत सारी कंपनीज खुलती हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने करते हैं और हम उनकी बातों में आकर के इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, पर कहीं न कहीं हम अटक जाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे हाई इनकम पोटेंशियल है। जैसी आप मेहनत कर सकते हो, जो स्किल्स आप ले सकते हो, जितना काम आप कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पैसा मिलता है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव फ्रीडम, अपने लिए टाइम फ्रीडम, अपने लिए आजादी का रास्ता खुद क्रिएट कर सकते हो आप। अपने लिए आजादी का रास्ता खुद क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए पैसों का रास्ता खुद तैयार कर सकते हो, अपने लिए टाइम का फ्रीडम भी आप खुद से ले सकते हो। मतलब अपने टाइम को
कैसे बनाओगे, ये सब कुछ आप खुद से कर सकते हो, खुद से सीख सकते हो। कितना पैसा आपको कमाना है, कितना समय आपको देना है, वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। यानी कि यहाँ पे कोई और आपको समझाने बताने के लिए नहीं आएगा कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ये। तो मैं अभी आपको कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ जिन पे आपको काम करने की शुरुआती जरूरत है। आप इनमें से कोई भी काम करना शुरू कर देते हो, इन स्किल्स में से किसी स्किल पे मास्टरी हासिल करते हो, तो आप यहाँ से मन चाहा पैसा, मन चाहा फ्रीडम पा सकते हो। सबसे पहले बेसिक डिजाइनिंग, जो आम तौर पे हमें डिजाइनिंग का काम होता है, जो भी हम देख रहे हैं डिजिटल दुनिया में, वो सब कुछ एक डिजाइन बना हुआ है। हमारा पोस्टर सारे उसके अंदर डिजाइन बना बना के आते हैं, हमारे लोगोज हैं वो डिजाइन के हैं, पीपीटीज हैं डिजाइन बनती है, ब्रोचर्स हैं डिजाइन के थ्रू बनते हैं। तो बेसिक डिजाइन का नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। साथ के साथ में आपको कंटेंट राइटिंग में भी मास्टरी हासिल करनी है। कंटेंट राइटिंग क्या है, जो भी आप लिखा हुआ देखते हो, जैसे कोई मेल हो गया, कोई आपके पास मैसेज आता है, अपना ब्यौरा कोई लिख के देता है, अपने बारे में कोई बताता है, कोई स्टोरी लिखता है, इस तरीके से आप कुछ भी ब्लॉग लिखना है, तो कंटेंट राइटिंग लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। जिसके ऊपर ये भी एक साइंस है। देखो ये मत सोचना कि मुझे आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पता नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। ये एक साइंस है और इससे आपको उतरना है, ये स्किल्स है, इसको आपको एक्वायर करना है और इसके ऊपर काम करना करना है आपको। साथ के साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी स्किल आप ले सकते हो, इसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके ऊपर आज के समय पे देखा जाए तो जो मतलब जितने बिजनेसेस हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर बिजनेसमैन इसको लेकर के ही आगे बढ़ रहा है। तो आपके पास भी इसका मौका अच्छे से मिल रहा है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल भी सीख सकते हो। आप एनालिटिक्स एंड ऑडिट्स, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, कितना मेजर करते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लिया आपने कोई काम किया, कितना काम हुआ, कितना रह गया, कहाँ अटक रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कैसे उससे निकलना है, तो वो एनालाइज करना, ऑडिट करना, अपने बारे में जानकारी निकालना, अपने काम के बारे में, किसी के बिजनेस को ऑडिट करना, किसी की वेबसाइट को ऑडिट करना, किसी का इकोसिस्टम को ऑडिट करना, उसका एनालिटिक्स निकालना, फिर उस पर बेहतर तरीके से काम करना, ये भी एक स्किल है। हम हमें कई बार पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं और करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है जिसकी हमें समझ नहीं होती, वो हमारे सामने ही होता है। यहाँ पे एक बात याद दिलाता हूँ, आपके पास कई सारे टूल्स हैं और टूल्स के थ्रू अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम परफेक्ट हो जाएगा। आप काम तो बहुत सारे करना चाहते हैं, लेकिन टूल कुछ समझना नहीं चाहते, टूल का उपयोग करना नहीं समझना चाहते, तो फिर कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो इसलिए हमें एनालिटिक्स और ऑडिट्स करना आना चाहिए, चाहे वो खुद का हो चाहे दूसरे किसी का हो। जैसे भी आप ये सब चीजें करनी सीख लेते हो तो आपको पता चलता था कि आपके बिजनेस में लो फॉल कहाँ है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ताकि उसी जगह पे सही तरीके से काम किया जाए। यहाँ पे एक कहानी याद आती है। एक कहानी मुझे याद नहीं किसने लिखी है, बट मैंने सुनी थी, मुझे समझ आई थी, पसंद आई थी, तो मैं भी आपके सामने सुधारने की कोशिश करता हूँ। एक पानी वाला जहाज था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए एक से एक इंजीनियर आए। सबने उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करा कि ये चल क्यों नहीं रहा है, दिक्कत क्या आ रही है। बहुत मतलब जितना भी उन लोगों से हो पाया, जिनका जो उसमें कैटेगरी में लोग थे, उनके साथ में जो काम करने वाले थे, सबने खूब प्रयास कर लिया, बट वो ये नहीं समझ पाया कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, चल क्यों नहीं रहा है ये। फिर कहीं से पता चला कि दूर, बहुत दूर कोई मैकेनिक रहता है जो इस तरीके के जहाज का मैकेनिक है और उसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो उसको बुलाया गया, उसने पूरे जहाज को चारों तरफ देखा, सब चीज को समझा जाना, और एक जगह पे जाकर के एक हथौड़ा मार दिया। क्या कर दिया, एक पूरे सब जगह घूमने टहलने के बाद, देखने के बाद एक हथौड़ा मारा। और उसके बाद फिर उनसे बोला गया, वाह, जो हथौड़ा मारा वो इंजन उसका स्टार्ट हो गया, जहाज चलने लगा। अब जो उसका मालिक वगैरह था, उसने पूछा, बताएं सर आपकी क्या फीस है, आपने मेरा जहाज स्टार्ट कर दिया। तो उसने वो फीस रख दी, बताई, जिसको देख के मालिक चौंक गया, बोला कि 10 करोड़ रुपए। अब वो कहता जी 10 करोड़ रुपए, आपने किया क्या है।
एक हथौड़े तो मारा है। मैकेनिक का जवाब सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। उसने कहा इस हथौड़े की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है। बाकी का जो पैसा है ना, वो कहाँ हथौड़ा मारना है उस स्किल का है। हथौड़ा मारना कहाँ है, उस स्किल का है जिस पे हमने अपने समय लगाया है। तो इसलिए हमें ऑडिट करना, एनालिटिक्स निकालना, यानी कि हमें पता होना कि हमारे बिजनेस में कहाँ पे लो फॉल आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हमें हमारे बिजनेस में या अन्य किसी के लिए हम सेवा देते हैं तो उसके लिए हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो डेटा एनालिटिक्स करना और ऑडिट करना, ये आपको आना, ये भी एक स्किल, बहुत रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है बहुत ज़्यादा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ में एसईओ और एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, इसके ऊपर भी आपको स्किल हासिल करने की जरूरत है। ये स्किल भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर एक इंसान चाह रहा है आज के समय पे कि उसका बिजनेस गूगल के टॉप पेज पे आए, पहले पेज पे उसका बिजनेस आए, ताकि लोगों को पता चल सके ये आखिर मतलब ये इनका बिजनेस कितना स्पीड से काम कर रहा है। तो हर इंसान चाहता है टॉप पेज पे आना। और हम भी जब कोई सजेशन लेने जाते हैं गूगल पे, तो जो पहले आता है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, पहले पेज पे आना हर कोई चाह रहा है। तो सभी को जरूरत है इसकी, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि हाउ टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास मैंने यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। पहला आता है आपके सामने, बेसिक सीखो। जब भी आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसके बेसिक्स को समझो, जानने की कोशिश करो कि बेसिक क्या है। दूसरे नंबर पे आप समझो सोशल मीडिया मैनेजर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करना है, और इनका काम क्या होता है, वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर और क्लाइंट के बीच का जो अंतर है वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑनर क्या चाहता है, हम उसको क्या सर्विस दे रहे हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं। फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, किसी का कोई कोर्स भी आप लेकर के ये सब चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज ले। देखो, थ्योरी तो दुनिया बता देती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी थ्योरी चल रही है, सब चीज समझ में आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप सीखते हो तो वहां पे कोई इंटर्नशिप करो या कोई जॉब करो, कुछ भी मौका लगता है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज लो, जो सीख रहे हो उसका इम्प्लीमेंट टाइम टू टाइम करते रहो। फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, आप लोगों के लिए सेवा दे सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग शुरू कर दो अपनी। जो आपको जितना सीख लिया वो लोगों को सेवा देना शुरू कर दो। उसके लिए आपको किसी की जॉब नहीं करनी, कोई इंटर्नशिप नहीं करनी, घर बैठ के भी आप ये काम कर सकते हो। बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो है, जो अपना सीबी है, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करो, उसको ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम अगर लगातार करते हैं तो वहां से रिजल्ट काफी बड़ा आता है, धीरे आता है लेकिन काफी बड़ा रिजल्ट आता है। कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो लगातार चलता रहता है वो कहीं कहीं वो अपने मंजिल पहुंच ही जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। जो भी आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। क्योंकि इस जगह पे कई बार हम उदास हो जाते हैं, या कई बार हमें थकान महसूस होती है, या कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम अकेले काम कर रहे होते हैं, हम लोगों के साथ में नहीं होते, अपने रूम में बैठ के अकेले काम कर रहे होते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये टिप्स हैं आपके लिए करियर स्टार्ट करने के लिए। क्रिएट योर डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। इसको साधारण भाषा में समझाना चाहूँ, डिजिटल एक आपका चक्र भी होता है। अगर आपसे कोई एक बार टकरा जाए, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कहीं टकरा जाए, तो वो फिर आपके बारे में ही सोचता रहे, ऐसा इकोसिस्टम बनाओ। वो कुछ भी बटन दबाया, घूम फिर के वो आपके आसपास पहुंचे। पूरा पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसको डिजिटल चक्रव्यूह बोलते हैं। इस चक्रव्यूह के अंदर लोगों को लेके कैसे आना है, और उस चक्रव्यूह में कोई आता है तो उसके अंदर आपके बारे में ज्यादा बात करे, आपसे ज्यादा समझे, ये इससे भी बहुत जरूरी है। और ये कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमारा एक फ्री कोर्स भी है, गुड पॉलिसी के नाम से, आप उसको भी देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे, वहां पे जाके पूरी देख सकते हो। या उसके अलावा नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हो।
अब आपके लिए कुछ सीक्रेट्स बताते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके चलेंगे। सीक्रेट नंबर 1 क्या है? सबसे पहले अपनी एक निश चूज करो, क्लियर करो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। कोई एक पार्टिकुलर निश के ऊपर काम करो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में देखा होगा, एक डॉक्टर होता है जो आम गलियों में मिल जाता है, जिसके पास कोई भी बीमारी हो उसके पास चले जाओ, इलाज कर देता है। चाहे वो हो सर्दी हो, पेट दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कहीं भी सर में दर्द हो, कुछ भी हो, सब जगह हो, सब कुछ आपको सजेशन दे ही देता है। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा होता है जो खाली दांतों के लिए ही काम करता है, वो आपके दांत दे। एक होता है जो खाली हार्ट सर्जरी करता है, एक होता है जो खाली ब्रेन सर्जरी करता है, ब्रेन के ऊपर काम करता है, बाकी चीजों को नहीं दिखता। पूरे शरीर में तुम्हारा क्या हो रहा है नहीं दिखता, सिर्फ आपके ब्रेन पे काम कर रहा है, आपके ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है। आंखों का अलग है, नाक कान गले का अलग है, तो ये अलग अलग है, इसी को बोलते हैं निस। एक जो जनरल होता है, आपने देखा होगा जिसके पास सारा कुछ आता है ना, जो सबके लिए बना है, उसकी छोटी दुकान होगी, छोटा डॉक्टर होगा, एक गली मोहल्ले में बैठा मिल जाएगा। लेकिन जो स्पेशल होगा वो बड़े हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा आपको, और उसकी फीस, उसकी सब चीजें एक अलग लेवल की होगी, उसकी जान पहचान सब चीजें एक अलग लेवल की होती है। यानी कि उस डॉक्टर की वैल्यू, जिसका एक निश के अनुसार जो काम कर रहा होता है वो स्पेशल होता है, तो उसकी एक वैल्यू भी स्पेशल ही होती है। नेक्स्ट है आपके लिए, सबसे पहले निश्चित कर लो, उसके बाद अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने पर ध्यान दो। आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क में रहोगे, जितने ज्यादा ज्यादा लोग आपको जान रहे होंगे, आप लोगों को जान रहे होंगे, उतना बेहतर आपका बिजनेस आगे चल के बढ़ने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सीक्रेट है, नेटवर्किंग बढ़ाते रहो, स्टे अपडेट। जो जो आपके पास अपडेट, अभी जो नया दौर चल रहा है, जो नया ट्रेंड चल रहा है, उससे अपने आप को अपडेट रखो। हर वक्त आप अपडेट रहो। अभी दुनिया में हो क्या रहा है, आप दुनिया किस तरफ भाग रही है, आप किसी और तरफ भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने आप को हर वक्त अपडेट रखो और आगे लेकर के चलो। पर्सनल ब्रांडिंग जितनी बेहतर बना पाओगे आप, जितना बेहतर कर पाओगे, उतना बेहतर आपका करियर बनने वाला है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। जितना बड़ा आप अपना ब्रांड बनाओगे, अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और अपने आप को ब्रांड के रूप में लोगों के सामने लेकर के आओ। क्योंकि आज हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सब ब्रांड है, अपना अपना सबका ब्रांड है। तो आपका ब्रांड कहाँ है, कैसा है, वो डिसाइड करो और उस पर काम करो। और ये सब कुछ सीखने समझने के लिए मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो और आराम से मेरे वेबिनार में आओ। 90 मिनट में आपको मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं और बेहतर तरीके से आप इसका रिजल्ट कैसे ले पाते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। साथ के साथ में इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों को, जिन लोगों को लगता है कि वो अपना करियर ढूंढ रहे हैं, उनको करियर चूज करने में दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा है, उनको ये वीडियो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और उन लोगों से भी करवा दो, ताकि इस तरीके का वैल्यूबल कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप कहीं पे भी स्टक ना हो। हम आपको आगे बढ़ाने के लिए फ्री में बहुत कुछ सिखाते हैं। उसके अलावा पेड कोर्सेज वगैरह चलते हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। बेल आइकन जरूर और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको इन सारी चीजों में से कौन सी स्किल सबसे अच्छी पसंद आई है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है, उस पॉइंट को जरूर लिखना, ताकि मैं उसके ऊपर और बेहतर कंटेंट आपके लिए पहुंच। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।